यदि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी 23-16 से एक्ट को समाप्त कर दिए थे और 1-2 महीना के अंदर में यदि 23-16 को इम्प्लीमेंट केंद्र से अधिसूचना जारी हो जाता तो ये विवाद तो खत्म हो जाता। धनंजय जी एकदम खत्म हो जाती जी, एकदम श्योर ना? हाँ एकदम श्योर। कमार लोहार की समस्या रहता कि नहीं? नहीं, हम लोगों के साथ कमार लहार की समस्या नहीं रहती। देखिए बताते हैं, जो सुन लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हो रही है कि मंडल आयोग लागू कौन करना चाहते थे, तो बीपीसी। उस पर छोड़ दीजिए, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैक में इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर जो है कि एक जो है कि फॉरवर्ड दल हो गई थी, एक राम दल हो गया। तो मेरा कहना यह है कि देखिए वहाँ पर क्या था कि 2 ध्रुव था। एक जो है कि भाजपा थी, एक कांग्रेस थी। देखिए उनका छोड़ दीजिए, हम लोग बात कीजिए, उनका छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पीछे ले जा रहा हूँ कि आखिर मूल समस्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूँ हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो क्या अपने ही नेताओं में छिड़ने वाली है नई जंग? आज की इस कड़ी में एक बार फिर आमने सामने हैं अभिराम और धनंजय। मूल समस्या उत्पन्न हो गई कि एक जो है कि फॉरवर्ड की लड़ाई, एक ने देखा कि भाई हमको क्या मिलेगा, तो वह राम दल का कमंडल का बात किए, एक मंडल कमीशन की बात किए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ध्रुव हो गए। अब हर सरकार अपने अनुसार अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में लोगों ने किस जाति को कैसे कैसे क्या जोड़ दिया। मैं यह कह रहा हूँ कि यह सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत में ही नहीं विश्व में लोहार था और वह लोहा पीटने का काम करता था। लोहा को गलाकर, जैसे हम लोग छेनी पीटते हैं, आज भी हम छेनी पीटते हैं, तो क्या करते हैं, लोहा को पहले गलाते हैं, लाल करते हैं। लाल करने का मतलब उसको गलाना, तब हथौड़ी से चोट मारते हैं तो वह जो है कि जैसा आकार देना चाहते हैं वैसा आकार देता है। तो हम लोग मूल जाति लोहार है, आया सभी लोग जानते हैं। कमार जाति जो है वह अलग जाति है, लेकिन बिहार की मूल जाति भी नहीं है। उसके साथ हम लोगों को जोड़ देना यह सरकार की कमजोरी है। कमजोरी इसलिए है कि 1976 के पहले या 1900 आजादी के बाद, कहिए आजादी के बाद, जितने भी कल कारखाना में लोहार लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नौकरी दिया जाता था, तो इसलिए हम लोगों के पास आरक्षण का कोई मुद्दा ही नहीं था। कोई जानते भी नहीं थे कि आरक्षण क्या होता है। देखिए सुनिए ना धनंजय रोकते हैं। देखिए विषय वहाँ पर नहीं है, इसे विषय यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री जी जब 23-16 से एक को रिपील कर दिए जी, तो हमारे समाज के विजय विश्वकर्मा जी, सम्मानित सरमन कुमार जी जो मंत्री उस समय थे, बिहार के जो शीर्ष नेता थे, सभी के सहयोग से एक शिष्टमंडल गया माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद। अब इस बात को दर्शाया गया कि यूपीए के सरकार 48-6 से जो लोहार को लोहारा कर दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको रिपील कर दिए। तो मुख्यमंत्री जी आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, बिहार में आप लागू कर दीजिए। बात तो यही था जी। लेकिन ये तो सच्चाई बात है ना कि SC/ST मामले में बिहार सरकार को पहले लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी कानून में, एक्ट में नहीं है, कोई अधिकार नहीं। इस बात को तो मानते हैं ना? हाँ जी मानते हैं। संविधानिक अधिकार तो नहीं ना था? नहीं, एकदम नहीं है, नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी यदि पुनः केंद्र से उस समय उनकी यूपीए NDA की सरकार जितना जल्दी किए थे, यदि वो लागू कर देते, तो हम वही बात कर रहे हैं कि यदि लागू कर देते, क्योंकि ये बात 2016 के है धनंजय जी। हाँ, 1992-93 की बात नहीं है, 70-75 की बात नहीं है कि उस समय मंडल कमीशन लागू नहीं था। मंडल कमीशन या जो काका कालेकर का जो रिपोर्ट है 93 में आ गया, ठीक है। तो उस समय जो मंडल जो काका कालेकर का जो रिपोर्ट आया जी, वो देश स्तर पर आया, केंद्र सरकार को सूची सौंपा गया जी, केंद्र सरकार उसको इम्प्लीमेंट किया। ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। पहले केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट किया, क्या किया, उसको स्वीकार किया, कमार, लोहार, विश्वकर्मा, कर्मकार। बिहार सरकार किया नहीं ना? बिहार सरकार नहीं ना किया? नहीं, बिहार सरकार नहीं किया।
तो यदि केंद्र की सरकार इसको लागू कर देता तो हम लोग, तो वही मेरा कहना है कि यदि केंद्र सरकार इसको लागू कर देता जी तो कमार हमारा और लोहार ये बाधा नहीं था। जी इसको हाँ ना में कहिए आप, एकदम बाधा नहीं था, बाधा नहीं था। तब थोड़ा सा फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ। केंद्र की सरकार काका कालेकर का जो रिपोर्ट आया जी कमार, लोहार, कर्मकार और विश्वकर्मा, इस पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग जो कुछ अनुभव है कि लोहा के काम करने वाले जाति को विभिन्न प्रांत में, विभिन्न क्षेत्र में, कहीं कमार, कहीं लोहार, कहीं कर्मकार हम देखे हैं। जो 50 किलो का 2 केजी का भी दुकान में देखिएगा, जो कांटा रहता था उसमें लिखल रहता था कि उमा चरण कर्मकार, यानी बंगाल का। हाँ हाँ है ना जी। हाँ। अच्छा, तो क्योंकि विभिन्न कहीं कहीं जैसे ऐसे भी अनुगुण नारायण संस्थान आपका रिपोर्ट दिया कि बिहार में लोहरा और लोहारा जाति नहीं पाई जाती है। बोल चाल की भाषा में लोहार को लोहरा और लोहार का, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप भी गांव में देखे होंगे कि कोई भी जो है बोरे में कोई किसान, कोई भी आदमी जो खुरपा होता था, जो फार होता था, हंसुआ होता था, लेके जाते थे तो कहते थे गांव के लोग, कहाँ जाई था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था बोरवा में, तो लोग कहते थे कि लोहरा की यहाँ जाई थी। कहाँ से अभी था तो लोहार के यहाँ से, कहाँ से गला तो लोहरा के यहाँ गली। तो ये सारे काम बात था, बोलते थे। तो मेरा एक कहना है कि जब केंद्र में काका कालेकर का रिपोर्ट लोहार कर्मकार, कमार लोहार कर्मकार को उसमें ला दिया गया, तो केंद्र जो है से लोहार जाति को, कमार जाति को, विश्वकर्मा जाति को BC2 मान लिया। क्लियर है? क्लियर है जी? लागू किया ना BC2 में, लागू किया ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, ये तो बिहार सरकार ने अनुशंसा किया था ना, बिहार सरकार के अनुशंसा पर न माना के केंद्र सरकार। काका कालेकर रिपोर्ट बिहार सरकार को दिया। काका कालेकर जो रिपोर्ट जो है सर, देखिए अभी तो यानी कि इनका गुड्डू बाबू का जो अथी जो है कि इसमें बड़ी लंबा समय लग जाएगी। जैसे सर कहना, आपका कहना जो है कि मेन जो पॉइंट था कि भारत सरकार ने जैसे इसको अथी किया, निरस्त किया, उसी तरह से पूरा जो है कि अथी कर देता। ठीक है, ये वहाँ हाँ नोटिफिकेशन एक जारी कर देता। वहाँ तो हम लोग एकमत हो गए, वहाँ तो हम लोग एकमत हो गए। आप भी कह दिए कि केंद्र सरकार कर देता भी है तो हो जाता, ST में लागू हो जाता। तो फिर बिहार सरकार यदि लागू भी किया, चाहे करता न भी करता, तो बिहार सरकार लागू कर देता है। तो वहाँ पर बिहार सरकार की मजबूरी थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि बिहार सरकार ने जिस तरह से लोहार को कमार जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में यहीं पर बिहार सरकार जो है कि जवाब नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा कि आपके पास कोई अधिकार नहीं था, आपने कैसे कर दिया, पहला बात। दूसरा बात तो वह लिखता है कि ओनली फॉर लोहार, नॉट फॉर लोहारा। आपको किसको हटाना है? तो जो लोहार जाति है उसको हटाना है, ना कि लोहारा को। तो वह अंग्रेजी में, देखिए अभी एक दिक्कत क्या हो रही है कि अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट में जो भी बहस होता है वह अंग्रेजी में होता है। धनंजय जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, वहाँ पे छोड़ दीजिए। प्रभात शर्मा जी का जब हम अथी पढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, धनंजय जी, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे तब बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ही हाँ। ऐसे बिहार में हम लोग, बिहार में भी हम लोग पिछड़ा वर्ग 2 का सर्टिफिकेट बनाए हैं कि नहीं? भाई तो हमने कहा कि भाई आप हमको जानकारी नहीं था इसलिए दे रहे थे। देखिए फिर आप बात दूसरा बता रहे हैं। हमने शौक से बनवाया, हम लोगों ने शौक से तो नहीं बनवाए। हम लोगों की आरक्षण क्या होता है ये भी जानकारी नहीं था। बिहार सरकार ने जो दे रहा था हम लोग उसको ले रहे थे। देखिए आप दूसरी बात कर रहे हैं, मेरा सुन लीजिए, जरा सा सुन लीजिए जी। काका कालेकर का रिपोर्ट आया, मंडल कमीशन लागू, केंद्र सरकार में 27% रिजर्वेशन मंडल आया, वो लागू हुआ कि नहीं? केंद्र सरकार किया कि नहीं? लागू किया ना केंद्र में मंडल कमीशन जी।
इसमें कमार लोहार कर्मकार BC2 में आए ना जी जी। बिहार में भी 10 के पहले 2010 के पहले हम लोग पिछड़ा वर्ग 2 का प्रमाण पत्र बनाए कि नहीं? हाँ एकदम बनवाए। हाँ बनवाए। अब आपका यहाँ पर प्रश्न है कि इसलिए बनवाए कि हमको जानकारी नहीं था। जानकारी नहीं था, लेकिन हम आपको जब बता रहे हैं कि आपको जानकारी था। कैसे? हाँ 1976 से हम चले आ रहे थे जी। LOHA और लोहार हिंदी में। हाँ हाँ। वहाँ पर काका का लेकर नहीं था। 93 में काका का लेकर आया रिपोर्ट जी। तो आते आते जो बीच में हुआ कि 2006 में हमको लोहार को समाप्त कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लोहार को समाप्त करके लोहारा कर दिया गया। तो जो हम ST में थे तो हम विलुप्त हो गए। लोहार जो हम थे वो तो खत्म हो गए। तो UPA के सरकार 2006 में लोहारा और लोहरा को रिजर्वेशन दिया ना, एक्ट ला करके। नहीं सर, आप ये बताइए कि 90 के पहले काका का लेकर का 1993 में आ गया। आप 1990 के पहले क्या ले रहे थे? हाँ ले रहे थे जनरल का लाभ ले रहे थे। नहीं, जनरल का लाभ ले रहे थे। जनरल का लाभ कहाँ से ले रहे थे? हाँ कजी ले रहे थे। BC2 का ले रहे थे। हैं? BC2 का ना हम लोग ले रहे थे। जाति प्रमाण पत्र शुभ बन रहा था, क्या बना था? BC2 का बना था। हाँ देखिए जानते हैं, देखिए काका का लेकर का रिपोर्ट 92-93 में केवल नहीं है, बहुत और पहले आया है। बहुत पहले आया वो जी। देखिए सुप्रीम को देखिए नहीं अभिराम जी 79 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था। हाँ 79 में हुआ था। हाँ जी हाँ। और शायद इसकी रिपोर्ट 92 में आई थी। जी। मेरा गुरु जी वहाँ नहीं कहना है, मेरा गुरु जी नहीं कहना, बस तुरंत हम पहुँचा दे रहे हैं वहीं पर जी। मेरा एक लाइन कहना है धनंजय जी से, और एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा विराम जी। जनवरी 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मार्च 1955 को सौंपी गई थी। तो केंद्र सरकार ने जो SC ST पर रिपोर्ट जो सौंपा था उसको तो केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था, और जो OBC पे जो रिपोर्ट दी थी उसे स्वीकार नहीं किया था, उसे निरस्त कर दिया था। हाँ SC ST वाला स्वीकार किया था और उसे लागू भी किया। SC ST तो लागू हो ही गया। मेरा देखिए, हम वहां पर नहीं तर्क में जाना चाहते। मेरा ही कहना है कि केंद्र की सरकार कमार लोहार विश्वकर्मा को जी OBC में 16 के पहले तक तो रखा ना। जी बिल्कुल विषय रखा, लेकिन साथ ही साथ केंद्र की सरकार से एक स्टेट को पावर दिया गया है कि पिछड़ी जाति में यदि शैक्षणिक स्थिति से आर्थिक से कमजोर है तो 3 लेयर पर टेस्ट करके राज्य सरकार अति पिछड़ा में रख सकता है। जी तो बिहार सरकार मेरा कहना है धनंजय जी से कि जो कमार लोहार कर्मकार थे, तो बिहार सरकार केवल उसको अनुपालन न किया कि ई कमार को अलग से बिहार सरकार जोड़ दिया। खाली इतने पर हमको कहिए। बिहार सरकार ने ऐसे नहीं जोड़ा। देखिए इसमें क्या हुआ था जो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। हम लोग जो है कि 2010 के आसपास में 10-11 के आसपास में, यानी कि जब EBC लागू बिहार सरकार ने किया था, तो हम लोग 4-5 व्यक्ति थे, जाकर सुशील कुमार मोदी जी से मिले थे, उप मुख्यमंत्री जी से। तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, आप कहिए तो तत्काल हम EBC का लाभ आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने, यानी कि देखिए हम लोगों के पास इतना दूरदर्शिता नहीं थी कि अगर अभी EBC करा लेते हैं तो फिर बाद में हमारी क्या होगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों ने जो है कि 13 नंबर पर कोड करवा लिया अपनी जाति को, तो उनको ज्ञान नहीं था। अब बिहार सरकार कह रही कि भाई मूल जाति ऐसा बात मत, आप सुझाव दीजिए, ऐसा मत कहिए कि ज्ञान नहीं था। आप सुझाव दीजिए, इस पर डिबेट होगा। नहीं ज्ञान नहीं था, इसीलिए तो हम लोग फंसे हुए हैं आज।
तो आप न कह रहे हैं ज्ञान नहीं था, इस पर डिबेट होगा, आप ऐसा मत बोल दीजिए। आप कहिए कि मेरा सुझाव है, इसको ऐसा मत कहिए ज्ञान नहीं था। यदि आपको दूसरा कुछ कह देगा कि ज्ञान नहीं था तो गड़बड़ा जाएगा फिर ना। डिबेट में आइए, डिबेट में आइए, उसको साक्ष्य दीजिए। नहीं, मैं डिबेट में ही हूँ और मैं भली बात चाहता हूँ कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान नहीं था तो हमारा एक सवाल है। एक मिनट, आप इस बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया था, लोहार जाति को नहीं कहा था कि आप जो है कि जाति प्रमाण पत्र कमार जाति के बनवा लो। कहाँ से? हम लोगों ने अपने लोभ में अपने बच्चों को कमार जाति का सर्टिफिकेट ले रहे हैं ना, और एक तरफ बिहार सरकार से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यानी कि अगर बिहार सरकार का भी नौकरी लग गया तो बहुत बढ़िया, बाबा हम लोग कहाँ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर दुर्दशा नहीं है। अगर दूरदृष्टि रहती तो हम लोग वहाँ पर ये नहीं कहते कि ठीक है कमार जाति में कर दीजिए। जी आप वहाँ हम लोग गए सचिवालय में, सुशील मोदी आपको क्या बोले? सुशील मोदी आपको क्या बोले? सुशील मोदी कहें कि हम आपको 18% आरक्षण दे रहे हैं, आप 1% आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं। हमने कहा कि हमको आरक्षण की खैरात नहीं चाहिए, हम मूल जाति का लोहार है, हमको मूल जाति में रहने दीजिए। आप हमारी जाति क्यों बदल रहे हैं? कैसे 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 बदल रहे हैं बताइए? ये सुशील मोदी यदि कहते कि कैसे बदल रहे हैं तो उसका क्या जवाब आपका है? आपने कमार जाति से जोड़ के रख दिया हमको। कैसे कैसे साबित कीजिए, साबित कीजिए। साबित और कैसे करें भाई? जाति प्रमाण पत्र आप निर्गत कर रहे हैं हमको, अनुसूचित जाति का कमार जाति का, कमार लोहार का। ईबीसी में बना रहे हैं कमार और लोहार और कमार, यही ना? हाँ, कर्मकार। लेकिन हमको ये बताइए, आप ये बताइए, हाँ 2010 के शायद, तो आपको तो डेट याद होगा क्योंकि पुराना है, डेट पर हम नहीं जाते हैं। 2010 के पहले हाँ 9 में सर्टिफिकेट क्या बनता था लोहार का बिहार में? BC2 का क्या? पिछड़ा जाति क्या? और कमार लोहार कर्मकार नहीं रहता था? नहीं, उस समय कमार कर्मकार कहाँ लिखा जाता था? देखिए सोच के बोलिए। नहीं, सोच के नहीं बोलिए। BC2 में लिखा जाता था कि पिछड़ा जाति के सदस्य हैं। ठीक है। हाँ, कमार कर्मकार नहीं लिखा जाता था। लिखा नहीं जाता था? हाँ जी, लिखा नहीं जाता था। धनंजय जी थोड़ा सा हम लोग सब एक हैं, डिबेट में हो सकता है कि प्रश्न तीखा हो, इसलिए बुरा मत मानिएगा क्योंकि हम लोग सब एक ही परिवार से हैं। बुरा मानने का कोई बात नहीं है। नहीं, वही बता रहे हैं। देखिए आप उसका डॉक्यूमेंट हमको दे सकते हैं कि केवल जब BC2 का प्रमाण पत्र बनता था तो उस सूची में केवल लोहार रहता था? एकदम दे सकते हैं, हमारे पास है जाति प्रमाण पत्र। दिखाइएगा। लेकिन हम अब कहिएगा कि आप कुछ कहिए। देखिए उस समय क्या था, उस समय ऑफलाइन काम होता था। हाँ, तो हाँ वो पेन से लिखा जाता था। देखिए पेन से होता क्या था कि आप जब जाते थे पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 2 के बनवाने के लिए, तो आप दरखास्त लिखते थे कि श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, हम फलाने जाति के हैं, और कर्मचारी जो है से सिफारिश करते थे कि प्रमाणित किया जाता है कि अमुक आदमी फलाना जगह के निवासी ये जाति का लोहार है। और प्रमाण पत्र जो मिलता था जी, वो कहीं दुकान पर जहाँ पेपर बिकता था वहां पर प्रिंटेड रहता था प्रमाण पत्र, जैसे जाति प्रमाण पत्र प्रिंटेड रहता था। और क्या रहता था कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं, खाली रहता था, पिता खाली रहता था, ग्राम पोस्ट खाली रहता था, जाति खाली रहता था। ठीक है। तो जब वो आवेदन जाता था, वो कर्मचारी सिफारिश करते थे कि अमुक जाति फलानी लोहार जाति का है जी, तो वो जहाँ जब लिस्ट बनता था तो बड़ा बाबू उसका रजिस्टर, उसका एक लेटर होता था, और लेटर निकालते थे और लेटर पर देखते थे कि लोहार है, तो वहां पर कमार, कर्मकार और लोहार और विश्वकर्मा रहता था। लेकिन ऑफलाइन होता था इसलिए केवल लोहार लिखा जाता था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड लिखा हुआ पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वो तो फिर लिखता था कि पिछड़ा वर्ग 2 है कि ओन है, जैसे लिखा रहता था तो उस पर वह कहता था कि टिक लगा देता था। हाँ ठीक है, लेकिन वो लिखता था कि हिंदी लिखता था कि लोहार, इसलिए कि ऑफलाइन काम होता था। जी हेलो, हाँ
उस समय ऑफलाइन का और उसका प्रमाण बता रहे हैं, उसका देखने की चीज है। उसका आप 1992-93 के भी देखिएगा, पिछड़ा वर्ग का सूची, उसमें तो देखने का चीज है। जी जी। हुआ इसमें क्या, देखिए वही जब बिहार में भी वैसी बनता था, बिहार में भी वैसी बनता था, ऑफलाइन बनता था। 2010 के बाद अति पिछड़ा जब हुआ तो ओबीसी को सीधे कमार से लेकर लोहार तक के अति पिछड़ा में सरकार कर दिया, ये तो किया। देखिए बिहार सरकार को यदि आप साबित करते हैं, हम देखिए हम किसी दल का समर्थक नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ऑनलाइन जब हो गया तो ऑनलाइन में अब कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो बहुत पहले से चला ला रहा है कमार लोहार कर्मकार, अब इसको ऑनलाइन में कैसे हटाएगा? हटाएगा यदि तो केंद्र सरकार हटाएगा, बिहार सरकार कैसे हटा देगा? बिहार सरकार को सिर्फ अनुपालन करने का पावर है, अनुपालन करने का केवल बिहार सरकार का पावर है जी, और नहीं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कमार का मूल्य अति उपजाति है। देखिए हम इस पर थोड़ा सा आपको और एक तरीका कहेंगे, जो आप उपजाति के बराबर कहते हैं, आप नहीं कहते हैं धनंजय जी या समर्थक होंगे, लेकिन लोहार के लोग कहते हैं, उसका हम एक प्रमाण दे रहे हैं। अब अभी क्रमांक 18 पर क्रमांक ओबीसी का पिछड़ा वर्ग की यदि लिस्ट देखा जाए तो जादव ब्रैकेट में अहीर, ग्वाला है ना, और एक दो नाम है, तो क्या ब्रैकेट में रहने से जादव का अहीर उपजाति हो गया? सर सबसे बड़ी चीज है ना जी कि हम लोग जी एक दूसरे का उदाहरण देने लगते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अहीर, गोवाला, मजरौट, किस्नौट सब उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप कमार और लोहार में दोनों समानताएं हैं। देखिए समानताएं की बात हम नहीं कर रही, हम आप नहीं कह रहे हैं तो आप उदाहरण भी गलत दे रहे हैं। मेरा कहना है कि मैं लोहार हूँ और मूल जाति लोहार हूँ, किसी भी सूरत में कमार की जाति नहीं हो सकता हूँ, हमको इतना डिफिनेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं लोहार हूँ, मैं लोहार पर लड़ रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको कहा कि कोई अगर 3800 जिला इसके लिए आंदोलन करता, जिस तरह से हम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से अपने अपने जिला में करता, तो मैं समझता कि नहीं जो लोहार है वह जो है कि लड़ाई लड़ रहा है। जो लोग आप तो बिल्कुल नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो बिल्कुल नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं धनंजय जी। जो लड़ाई गोरखनंदन शर्मा न लड़े, रामजी शर्मा न लड़े, जो उस समय के हरिचरण ठाकुर था वो नहीं लड़े, ये तो आप 22 से शुरू किए, 23 से शुरू किए। आपको नहीं जानकारी है, यही गोरखनंदन शर्मा जी ने जब अनुसूचित जनजाति के लिए हम लोगों ने मांग किया था, गोरखनंदन शर्मा जी ने लेटर लिख कर दिया कि हम लोगों की ईबीसी में ही रहने दिया जाए, हम लोगों की एसटी की आवश्यकता नहीं है। तब जाकर हम लोग जहानाबाद जिला के गए थे और पटना में बैठक हुई थी। उसके बाद उनके घर पर जाकर के जो है कि गाली गलौज हंगामा सब कुछ हुआ था। अब ऐसा बात बता रहे हैं गोरखनंदन लड़े थे लड़ाई, लेकिन टेक्निकल रूप से सभी के सभी लोग कमजोर थे, इसीलिए हम लोग आज तक चराए हुए हैं। नहीं जैसे सुनिए ना, अभी एक बताइए, अभी मोबाइल खोलिए क्रमांक 18 पर, तो अभी लोहार ओबीसी में है। हम क्यों जाए 18 पर? पागल बोल रहे हैं हम 18 पर क्यों जाए? क्यों 18 पर जाए? जब सुनिए ना सर, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल हैं। 1950 में हमको जो है राष्ट्रपति महोदय का जो है कि हस्ताक्षर के साथ अथी है, गजट में है। अब हम 18 पर जाए वो ओबीसी में देखने? ओबीसी में क्यों देखने जाए? ओबीसी में जो कमार लोहार है, जो दूसरे तरह का लोहार है, वह जाकर देखे। हम क्यों जाकर देखे? हमारे बाप दादा लोहा कूटे हैं, पागल गुलाम को समझते हैं। मैं लोहार हूँ, आप क्या है जो मैं नहीं जानता हूँ। मैं लोहार हूँ, हमारे बाप दादा लोहार थे। कौन लोहार आप हैं? कौन लोहार? 1950 वाला की 1950 वाला की आपको कोई ओबीसी वाला? अरे 1950 के पहले वाला, जिसमें लोहा युग आया था। ठीक है मान लिया आपकी वही 50 पत्थर को गलाकर लोहा बनाते थे। 2006 में जो सरकार रिपील कर दिया, तो वो बिहार से लड़िएगा कि केंद्र से लड़िएगा? पहले बिहार से लड़ेंगे। बिहार से लड़िएगा? हाँ जी, हमको कमार जाति से अलग करो। फिर कमार से चले गए? आप तो मूल जाति थे 1950 के, तो फिर आप कमार पर कहाँ से आ गए धनंजय जी?
जरा सर सोचिए। अगर मूल सुनिए, अगर हम्म। बिहार के अंदर मूल जाति लोहार सरकार मानती तो आपका अलग कोड देता, आपको ठीक। कमार कर्मकार लोहार नहीं बनाता। देखिए धनंजय जी, अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, देखिए बहुत मतभेद है, मेन चीज है कि टाइम ज्यादा है। मतभेद नहीं है सर, हाँ। है क्या कि मेरा कहना है कि हम लोग अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब तक जिद नहीं करेंगे, राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपार। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए एक क्लियर बात है धनंजय जी कि बिहार में एसटी के लड़ाई में जो भी शीर्ष नेता थे वो अपने आप को हार रहे हैं, अपने नेतृत्व को बचाने के लिए, छाप को बचाने के लिए 30 तक पिछू अस्तित्व बचा कर रखना चाहते हैं। हम सर मैंने कहा ना, इसलिए जरा से एक से बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार भी इस बात को कह रही है कि जाति जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, केंद्र की भी सरकार कर रही है, तो जब जिसको अधिकार नहीं है वो आप कहते हैं कि जातीय कोड दीजिए। धनंजय जी देखिए, आप अच्छे हैं, जानकार हैं, आप जरा से सोच लीजिए। पूरा बिहार सरकार ने हर जाति का जो है कि यहाँ सर्वे करा लिया, और फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी कखनी क्या बोलेंगे, कखनी कहाँ पलटेंगे, कोई जानता है? नहीं, वो नहीं पलट रहे हैं धनंजय जी, वो नहीं पलट रहे हैं। हैदराबाद में 2 लोग लोहार धनंजय जी, अभिराम जी लोग गए थे। अभिराम जी, धनंजय जी बोला जाए, दोनों को रोकेंगे, है ना। तो ये मेरा 1 घंटे का एपिसोड था और ये 2 घंटे का बन चुका है। नहीं तो दिक्कत क्या है कि आप इतना ही निकाल दिए होता ना, निकाल दिया ना। इस चर्चा को आगे फिर बढ़ाएंगे क्योंकि आगे भी इसके एपिसोड आने वाले हैं, तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villageline 24x7 पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।